हे साईनाथ के प्यारे बच्चों, चलो चलो, ब्रह्म ज्ञान की कथाएं चल रही है। जहाँ आत्मानुभूति मिलने वाली है, जहाँ आत्मज्ञान होने वाला है, जहाँ ब्रह्म के दर्शन होने वाले हैं। हमारे दिग्दर्शक साईनाथ महाराज अपनी द्वारका माई में दरबारी गण के साथ और उस व्यक्ति के साथ जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है, बैठे हुए हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो, द्वारका माई चलो। मैं सबको द्वार पर प्रणाम करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ और साईनाथ महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्म ज्ञान की जो शर्तें हैं, वो शर्त हम श्रोता ध्यानपूर्वक, मननपूर्वक सुने और उसके पालन करने की कोशिश करें, अभ्यास करें। यही आशीर्वाद साईनाथ महाराज से हम चाहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। द्वारका माई में ब्रह्म ज्ञान का पिपासु और बाबा के समस्त दरबारीगण इस कथा का लाभ उठा रहे हैं और इस कथा में हमारे श्रोता माउली, दर्शक माउली सभी पहुंच रहे हैं। मैंने उनका स्वागत कर दिया है और द्वारका माई में उनकी बैठने की व्यवस्था कर दी। देखो, बहुत सुनहरा पल है, बहुत भाग्यशाली पल है, बहुत करुणामयी पल है जो इस प्रकार का ज्ञान सहज तरीके से साईनाथ महाराज अपनी द्वारका माई में दे रहे हैं। बाबा ने सबसे पहले बताया था ब्रह्म ज्ञान के बारे में। पंच प्राण, पांच इंद्री, मन, बुद्धि, अहंकार और 10 शर्तें बताई थी। ये 10 शर्तें आपने सुन ली और उस ब्रह्म ज्ञान के पिपासु ने भी सुन लिया। तब बाबा उससे कहने लगे कि तुम्हारी समझ में आया या नहीं आया। उसके मुंह से गिग्गियां बन गई थी, प्रेम आंसू की धारा बहने लगी थी। तब बाबा बोले, अधीर न हो, अपने जेब से 5-5 के 50 गुना जो ब्रह्म का बंडल रखा है उसे बाहर निकालो। 5-5 के 50 गुना यानी 250 रुपए उसके जेब में रखे थे, बंडल के रूप में रखे थे। बाबा ने उसको ब्रह्म कहा। उस ब्रह्म को जब बाहर निकाले और सबने गिने, पूरे दरबारियों ने गिने। हमारे श्रोता तो सुन रहे हैं, उस समय गिनने के लिए वो नहीं थे। हो सकता है उनका पूर्व जन्म भी वहीं रहा होगा। मैं जानता हूँ कि जो साईं कथाओं को सुनते हैं, उनका पूर्व जन्म से साईनाथ महाराज से उनका संबंध रहता है। जब गिने तो पूरे 10-10 के 25 नोट निकले और 250 रुपये निकले थे। बाबा ने तो ये कहा था कि 5 के 50 गुना। उस संकेत को समझ जाना चाहिए। उसी संकेत के परिपालन में बाबा ने उसके ब्रह्म के बंडल की संख्या कर ली थी और वो 250 रुपये निकले। सब आश्चर्यचकित हो गए और बाबा की सर्वव्यापकता की जय जयकार करने लगे। इस ब्रह्म भोज में बाबा समझाते हैं उस जिज्ञासु को, उस पिपासु को, जो आत्मज्ञान का पिपासु है, जो ब्रह्म दर्शन करना चाहता है, आत्मा अनुभूति करना चाहता है, जीवन भर वह लोभी और लालची रहा है। तब बाबा उससे कहते हैं, जब तक आपको लोभ और ईर्ष्या से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक आप ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान, ऐश्वर्य में लगा है, वो ब्रह्म के सत्य स्वरूप को कैसे जान सकता है? जो हमेशा कीर्ति, कांचन और कामनी से मुक्त नहीं है, वह इन सब आसक्ति को त्यागे बिना ब्रह्म के सत्य को कैसे जान सकता है? ब्रह्म के सत्य को जानने की गुंजाइश उसके पास नहीं हो सकती। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा
एक दुख का गहरा भंवर है जिसमें अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या रूपी मगरमच्छ रहते हैं। जो इच्छा रहित होगा वही इस भवसागर से पार लगेगा और जन्म मरण से मुक्त होगा। वही उसी व्यक्ति को आत्मज्ञान हो सकता है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम है तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं वहाँ नहीं राम। तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। वो कहते हैं कि लोभ जहाँ है, लालच जहाँ है, वहाँ ब्रह्म का चिंतन संभव नहीं है। यदि लोभी पुरुष ब्रह्म का चिंतन कर भी ले रहा है तो वो सार्थक नहीं हो सकता। लोभी पुरुष को ना तो विरक्ति है, ना ही उस जब विरक्ति नहीं है तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। लालची पुरुष को ना तो शांति रहती है, ना ही संतोष रहता है। यदि दिल में लोभ का, लालच का एक कण का सहस्त्रांश भी शेष रह जाए तो समझो कि सारी साधनाएं व्यर्थ है। उस व्यक्ति को आत्मा अनुभूति कैसे हो सकती है। साईनाथ महाराज कहते हैं कि जिन सब लोगों को आत्मा अनुभूति में चलना है तो पंच प्राण, पांच इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, तलवार की धार पर चलकर आत्मा अनुभूति प्राप्त करना होगा। और ये जो 10 शर्तें हैं, जो शर्त मैंने आपको बता दी, तीव्र जिसकी इच्छा है, जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है और जो अहंकार रहित रहता है, जो आसक्ति रहित रहता है, जिसमें पाप शुद्धि रहती है, जो शुद्ध आचरण करता है, जो मन को पवित्र रखता है, अपने इंद्रिय परिपथ को अंतर्मुखी बना के काम करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है और ईश कृपा के लिए सदा आराधना करता रहता है, वही इस मार्ग पर चल सकता है, दूसरा संभव नहीं है। इसीलिए हे साथियों, हे मित्रों, इन 10 शर्तों में से बाबा ने जो भी बताई है, कम से कम इसमें गुरु से प्रेम ही कर लो, उतना ही पर्याप्त होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद वह ब्रह्म ज्ञान का पिपासु जो था, जो कंजूस व्यक्ति था, जिसके पास बहुत अधिक धन था, उसने सोचा कि सब बेकार है, उसके आंख से आंसू गिरते जाते और उसकी कमीज को गीला करते, उसके अंतःकरण में सुधार होता है और वो आत्मज्ञान की ओर लग जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ लोभ है, उस कथा में ना तो कथावाचक की कथा सुनना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है, वहाँ गुंजाइश नहीं है आत्मज्ञान की। जो निस्वार्थ भाव से कथा करता है, जिसको लालच नहीं है, जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं है, जो समदर्शी भाव से देखता है, मैं और तू का, जिसके पास भेदभाव नहीं है, जो राम कथा के कोई पैसे नहीं लेता और कथा करता है जन कल्याण के लिए, वही यह मार्ग प्रशस्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अंत में साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरा खजाना भरा हुआ है, जिसे चाहिए वो खोद कर ले जाए, पूछ कर ले जाए, प्रार्थना करके ले जाए, सब कुछ समर्पित कर दे और मेरा सब कुछ ले जाए। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं देना चाहता हूँ, लेने वाला कोई नहीं आता, मुझे लेने वाला चाहिए, उसकी पात्रता का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हे सत्संगी, यही सत्संग है, यही सुसंगति है जो आपने सुना। बाबा ने बड़े प्रेम से इस ज्ञान बोझ से सबका उद्धार किया, दरबारी का उद्धार किया। एक कंजूस
व्यक्ति का उद्धार किया, जो लालची था उसको लालच से मुक्त किया। आप सब अपने लालच से मुक्त होकर बिना कामना के सदगुरु के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए और उनकी आराधना कर लीजिए, वो आपका कल्याण करेंगे। जब दास गणु महाराज की रचना थक गई तो वो गाने लगते हैं, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, सभी दरबारी की जय। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने आया है उस व्यक्ति की भी जय जय, और सभी दर्शक श्रोता मावली की जय जय। सबको ओम साईं राम कहता हूँ। सुखी रहो, स्वस्थ